450 फुट की ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे प्राचीन ऊंची संरचना इजिप्ट के द ग्रेट पिरामिड, जो 13 एकड़ में फैला हुआ है। 25 लाख सोना पत्थरों से बने इन पिरामिडों का हर एक पत्थरों का वजन 2 से 30 टनों के बीच की है। कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। हैरानी की बात यह है कि उस जमाने में इजिप्ट वासियों ने इन विशाल और वजनदार पत्थरों को कैसे 450 फीट ऊंचाई पर पहुंचाया होगा, क्योंकि उस जमाने पर ना ही मशीनों की उपलब्धि थी और ना ही किसी आधुनिक औजारों की। इसलिए इनकी बनावट की कारीगरी को लेकर आज भी पूरी दुनिया हैरान है। इनकी बनावट पर स्पेशलिस्ट इवान हेडिंगटन ने हिसाब लगाया है कि इन्हें बनाने के लिए दर्जनों श्रमिकों को साल में 365 दिनों में हर दिन 10 घंटे के काम के दौरान हर दूसरे मिनट के अंदर एक पत्थर को रखना होगा। लेकिन क्या इंसानों के लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल था, वो भी उस जमाने में? इन पिरामिडों की बनावट में कोई खगोलीय आधार भी पाए गए हैं, क्योंकि तीनों पिरामिड ओरियन राशि या कालपुरुष तारामंडल के 3 तारों के सेट में है। लेकिन ऐसी मैन पावर के अलावा क्या प्राचीन इजिप्ट वासियों में इतनी गहराई से मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज रहा होगा? पिरामिड में पत्थरों को इतनी कारीगरी के साथ जोड़ा गया है कि इनकी जोड़ों में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। इन विशाल और अनोखी संरचनाओं को मिस्र वासियों ने लगभग 23 सालों में पूरा किया होगा। 450 फीट की ऊंचाई वाले पिरामिड, जो सदियों तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रही, इसका बनावट इतनी अनोखी है कि लेजर लाइटिंग से चीजों की मेजरमेंट कर सकने वाले उपकरणों की इजाद होने तक वैज्ञानिक इसके सूक्ष्म बनावट के बारे में पता नहीं लगा पाए थे। वैसे तो मिस्र में कुल मिलाकर 138 पिरामिड है, लेकिन गीजा शहर के ये तीनों पिरामिड ही विश्व के प्राचीन 7 अजूबों में से एक है, जिन्हें द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहा जाता है। दरअसल मिस्र की सभ्यता भी भारत की तरह काफी पुरानी है। इन पिरामिडों को वहां के तत्कालीन राजाओं के स्मारक स्थल के रूप में बनाए गए थे, जहां पर राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया था। यहाँ पर इनके मृत शरीर के साथ साथ खाद्यान्न, कपड़े, गहने, बर्तन, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हथियार, जानवर और कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दरअसल प्राचीन मिस्र के लोग पुनर्जन्म पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते थे, इसलिए हर कोई विशेष रूप से वहाँ के राजा ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके पास पुनर्जन्म के बाद तैयार होने के लिए जरूरी सब कुछ थे। इसलिए उनके मृत शरीर के साथ साथ उनके उन सभी चीजों को दफना दिया जाता था जिसे राजा को पसंद थे और उनके जरिए रोजाना इस्तेमाल होते थे। शोध से पता चला है कि पिरामिड के अंदर अभी तक 3 तहखाने मिले हैं, राजा का तहखाना, रानी की तहखाना और ग्रैंड गैलरी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर ना ही राजा का शव मिला है और ना ही रानी की। कहा जाता है कि इन पिरामिडों को चांद से भी देखा जा सकता है। इन पिरामिडों की बनावट में इस तरह से कारीगरी किया गया है कि इनके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रण में रहता है। चाहे इनके बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इनकी बनावट इतनी मजबूती से किया गया है कि ये किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। मिस्र में दंदेरा नाम की जगह पर एक प्राचीन मंदिर है, जिसे मिस्र वासियों ने उनके भगवान हेथोर के लिए बनाया था। खास बात यह है कि वहाँ के दीवार पर एक चित्र बनाया हुआ है जो प्राचीन मिस्र में बिजली की होने की इशारा करता है। इसे दंदेरा लाइट कहा जाता है और इस मंदिर को दंदेरा लाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। गीजा के पिरामिड, जो पुरानी तो है लेकिन उस जमाने का पहला पिरामिड नहीं था। इससे लगभग 80 साल पहले बनाए जाने वाला पिरामिड, जिसे स्टेप पिरामिड कहा जाता है, 2630 ईसा पूर्व में गीजा का पहला पिरामिड राजा जोसर के लिए बनाया गया था। ये पत्थरों से बने 6 सीढ़ीदार परतों का एक पिरामिड था, जो उस जमाने की सबसे ऊंची इमारत थी। राजा जोसर के बाद पिरामिड बनाना आम बात हो गया था, फिर भी पिरामिड बनते गए और आज कुल मिलाकर वहाँ पर 100 से ज्यादा पिरामिड है। लेकिन इनमें से सबसे पॉपुलर गीजा शहर के द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। यहाँ के इन तीनों पॉपुलर पिरामिडों में पहला और सबसे बड़े वाले पिरामिड को राजा खुफू के लिए बनाए गए थे, इसलिए इसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू कहा जाता है। ये 481 फीट लंबा था, जो 40 मंजिलों वाले इमारत जितना ऊंचा था। खुफू का ग्रेट पिरामिड स्फिंक्स की मूर्ति के साथ है। द ग्रेट स्फिंक्स पूरी मिस्र के सबसे अनोखी मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक किसी के पास भी जानकारी नहीं है कि इस मूर्ति को किसके लिए बनाया गया था। बस खास बात यह है कि इस मूर्ति को एक ही पत्थर से काट करके बनाया गया था। ये दुनिया का एक ही पत्थर से बनाई गई सबसे बड़ा मूर्ति है, जो 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची है। इसे लगभग 6000 साल पहले बनाया गया था। दरअसल ये एक शेर का शरीर और एक इंसानी सिर की आकृति वाली मूर्ति है। कुछ वक्त के लिए इस मूर्ति की कंधों तक रेतों से ढका हुआ था। इसे 1800 की दशक की शुरुआत में 107 लोगों की एक टीम ने बाहर निकाला था। आइए गीजा के दूसरे पिरामिड पर आते हैं।
इसे लगभग 2420 ईसा पूर्व के आसपास खुफू के बेटे काफरे के लिए बनाया गया था। ये खुफू के पिरामिड से थोड़ा छोटा है। ये 471 फीट लंबा है। गीजा का तीसरा पिरामिड सबसे छोटा है। इसे काफरे के बेटे मेनकर के लिए लगभग 2490 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था और ये 218 फीट लंबा है, जो 20 मंजिल वाले इमारत जितना ऊंचा है। वैज्ञानिक आज भी निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि मिस्र के लोगों ने कैसे इन पिरामिडों को बनाने में कामयाब रहे। लोगों का मानना है कि इसके बनावट के बारे में शायद मिस्रवासी अपने रहस्य के रूप में रखना चाहते थे, इसलिए जानबूझकर उन लोगों ने इसके बनावट के बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा। लोग मानते हैं कि कहीं से विदेशी लोगों ने आकर के इन पिरामिडों को एक अनोखी कलाकृति के साथ बना करके गए हैं। ये लोग काफी कुशल कारीगर थे। इन्हें अच्छी तरह से खिला पिला कर भुगतान किया गया होगा, लेकिन इन कारीगरों के बारे में विशेषज्ञों ने दावा किया है कि ये लोग पास के एक अस्थायी शहर के अधिवासी रहे होंगे। उनके एक मजबूत लीडर के साथ उन लोगों के एक हाई ऑर्गेनाइज समुदाय थे। लगभग 20,000 लोगों ने एक एक पिरामिड पर काम किया और इन सभी को बनाकर खत्म करने में 20 साल लगे होंगे। ये शायद एक राष्ट्रीय परियोजना हो सकते हैं। निर्माण स्थल संसाधनों से भरा था और मिस्र के सभी हिस्सों से उनके लिए खाना और जरूरी सामानों का योगदान होने की पॉसिबिलिटी हो सकते थे। ये बात अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि उन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा रहा होगा। उन लोगों ने कैसे उन विशाल पत्थरों को इकट्ठा किया होगा, क्योंकि जानकारी के मुताबिक उस जमाने पर पहिए की खोज भी नहीं हुई थी। एक थ्योरी के हिसाब से इन पत्थरों को नील नदी के ऊपर नावों से ले जाया जाता था। इसके अलावा वो लोग शायद लकड़ी के स्लेज का इस्तेमाल करते थे। उन्हें खींचना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। पानी की सही मात्रा के अलावा मिश्रित रेत काफी चिकनी थी और 1 टन वजन वाले चट्टानों के साथ भी 10 लोग आसानी से स्लेज को लेकर जा सकते थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन इन पत्थरों को उठाकर वो लोग सही जगह पर कैसे रखे होंगे। पॉसिबिलिटी है कि उन लोगों ने विशाल पत्थरों को सही जगह पर रखने के लिए एक अनोखी टेक्निक का तैयार किया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये रियलिटी में कैसा था। वैसे जो कीमती चीजें पिरामिड में थे वो लंबे समय से चोरी होते आए हैं। पिरामिड के अंदर कोई सुरंगें हैं और गुप्त रास्ते भी है। प्राचीन मिस्रवासियों ने इस तरह का संरक्षण करके गए हैं जिसकी रहस्य को आज भी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं।